होता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा सर, वहाँ की एक डिश बड़ी मशहूर होती है, क्राइसिस। आपको पता है उसका? मैं इस्लामाबाद से ही तो हूँ। सर वो क्राइसिस डिश खाने का कभी इत्तेफाक हुआ या वो हमेशा वही खाते रहे हैं आप? जाहिर है उसके अंदर से ही तो गुजरते रहे हम थ्रू आउट। हाँ, क्राइसिस से ही तो गुजरते रहे। जरा बताइए सर वो क्राइसिस डिश कैसी होती है और वो क्यों इजाद हुई? वो असल में बहुत सारी डिशेस को मिलाकर हाँ, एक बनती है। हाँ। नौलखा समझ लीजिए। हाँ, नौलखा होती है वहाँ का। और जब कुछ नहीं होता तो क्राइसिस जरूर होता और है वहाँ उसमें बाद में उसको अंडे का भिगार लगा दिया जाता है। अरे सारी वाह, सब्जियों हाँ। के अंदर अंडे को फेंट दिया जाता है। जैसे ग्वाल मंडी में जंगली कढ़ाई मिलती है जिसमें सारे मतलब मुर्गी भी होती है, बकरा भी होता है, गाय का भी गोश्त होता है। हाँ। और कुछ जिनका वो जिक्र नहीं करना चाह रहे वो। हाँ। और जो वहाँ से पढ़ा हो सिर्फ उसी को पता होता है इस जी हाँ, crisis क्योंकि dish पैसे के भी बारे नहीं होते उन लोगों के पास। हाँ। क्योंकि वहाँ पे असाइनमेंट्स के लिए ना आपको बहुत सारे पेपर चाहिए होते थे। तो वो एक पेपर उसको फोटोकॉपी कराना और वो इतना भद्दा बन जाता था रोज हमें वो, तो हमारे बहुत सारे पैसे उसमें भी जाते थे। हाँ। तो नौजवान के पास पैसे चूंकि कम होते हैं, वो फिर ये इस तरह की डिश जो है वो बड़ी पॉपुलर। सर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़े, उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा वो भी पस मंजर बताइए हमें। उसको ख़ास नहीं है। मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से और पंजाब लॉ कॉलेज से पढ़ा कानून, क्योंकि वालिद साहब कहा करते थे वन मस्ट नो लॉ ऑफ द लैंड। तो उन्होंने सुबह में मेरी उधर मैं मास्टर्स कर रहा था यूनिवर्सिटी से और शाम में मैं इवनिंग की क्लासेस लॉ की ले रहा था। और रात में रात में मैं सो जाता था गाना लिखने के बाद। किताबें रखी। और फिर जब लाहौर में आए तो जिस तरह हर मुहज्जब बेरोजगार तैयारी कर रहा होता ना सीएसएस की, तो मैं भी उनमें से था ना। अब सीएसएस की तैयारी तो खैर बहुत सारे लोग हमारे कर भी गए, तो मैं भी वो कर रहा था। तो जब भी तैयारी करने बैठते थे तो कोई ना कोई गाना ही लिख के उठते थे हम। उस जमाने में कुछ अजीब सा था कि बस आ रहे थे, क्योंकि शायद तन्हाई बहुत, यूनिवर्सिटी में एक माहौल दोस्तों के साथ, और सब क्रिकेट भी इस्लामाबाद में खेलते थे, रहते भी थे वहाँ। तो यहाँ आके ना एकदम से सॉलिट्यूड मिला। तो उसमें कोई आई डोंट नो कोई क्या हुआ कि बस जब भी सोचने बैठते कोई आमद हो जाती थी तो वो लिखना शुरू हुए। तो साथ ही फिर वो HSN कॉलेज में मौका मिल गया मुझे कुछ अर्सा ज्योग्राफी पढ़ाने का। और मुझे 1.5 साल की सर? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल। और फिर छोड़ क्यों दी? उसके बाद फिर ये बिल्लो दे घर। सर वही मैं पूछने वाला था, इतना पढ़ने और पढ़ाने के बाद बिल्लो दे घर, आजा बैठ जा साइकिल पे, चढ़े या कचहरी, ये एकदम से इतना आर पार क्यों? देखिए ना, पढ़ा लिखा बंदा जब बिल्लो दे घर जाएगा तो उसका अपना एक इम्पैक्ट होगा। नहीं, लेकिन आप तो पूछ रहे हैं किने किने जाना है। लेकिन अब किसी ने पहले नहीं पूछा ना, इसीलिए मैंने पूछा किसने जाना है। अच्छा नुमान सर, मुझे पता नहीं था हमारे गेस्ट ये आने वाले हैं। कुछ 4 दिन हो गए मैं एक ही गाना गा रही हूँ, शरीका नु अग लग दी, पता नहीं क्यों। ये तो हमारा खवातीन ते बच्चे खराब कर देते हैं, तानू इस चीज का एहसास है सर? थोड़ा सा है, लेकिन मैंने इनकी जो सोच है ना, उनको मैंने शायरी की शक्ल दी है सर, ये भी तो सोचे। ये भी मतलब आपने शायरी की शक्ल दी, लेकिन नौजवान उसको असल शक्ल दे दी, आपको पता ही नहीं है। हाँ, हम लोग तो लाइन बना के गली में गाते थे गाना। कई बार मैंने कोशिश की कि उसकी शक्ल को थोड़ा बेहतर किया जाए, कबूल नहीं किया। मैंने बड़ा लिखा, सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे, रोशनाई भी खून की होगी, और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरज़ू। लोगों ने, चंद पढ़े लिखे लोगों ने वाह भी किया, लेकिन जैसे ही मैंने कहा ना प्रीतो में नल ब्याह कर ले, तो उसके बाद तूफान आ गया। तो मैंने कहा मैं यही लिखूंगा फिर। इब्रारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेकर दोबारा आके इनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। छोटी सी ब्रेक की। वेलकम बैक टू जी सरकार। सर बात हो रही थी सियासत कहाँ से घुस आई? 2005 का जलजला आपको याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सहारा के प्लेटफॉर्म से हमने कॉल दी कि डॉक्टर्स जितने या पैरामेडिक्स आ जाएं, हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद। पूरे पाकिस्तान के लोगों ने जनरसली डोनेट किया, हम वहाँ चले गए। हमने वहाँ दिन रात काम किया, और यूथ को जब मैंने आवाज़ दी तो ढेर सारे लोग आ गए। तो वो हमने जलजले में काफ़ी खिदमत की, और यूथ की वो देख के ना बल्ज जहन में ख्याल आया यूथ पार्लियामेंट बनाने का। जी बिल्कुल। विजन वाज टू एम्पावर द पीपल विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी। करना क्या है? तो आई डिसाइडेड टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान। 27 अक्टूबर को हमने रैली की कॉल दे दी,
30 अक्टूबर को खान साहब की रैली थी, वो पहला जलसा जो बहुत बड़ा। लो जी 27 अक्टूबर हमारा भी बड़ा ज़बरदस्त रहा, लेकिन खान साहब का जो था वो तो मुझे लगा लोगों ने, तो जब उनकी बातें मैंने पहली बार सुनी, मैंने कहा यही तो सारी वही बातें हैं जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो मैंने कहा एक नई मस्जिद बनाए, क्यों? हमारा मकसद तो ये नहीं है। मैंने कहा ये वजीर आज़म बन गया ना तो समझ लो हम सारे वजीर आज़म। लेकिन इमरान साहब अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब वजीर आज़म भी बन गए, आप उनकी पार्टी में भी रहे, लेकिन जो यूथ के हवाले से आपकी काविश है और आपका काम है, उस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो खान साहब ने यूथ आपके जिम्मे नहीं उस्मान डार साहब के जिम्मे कर दी। व्हाई? व्हाट वाज द रीजन? आई डोंट नो। यू डोंट नो? नहीं, मेरा ख्याल है वो खान साहब का डिसीजन है, उनसे सवाल होना चाहिए मेरे से तो नहीं, लेकिन यकीनन वो भी बड़ा एक्टिव है और ठीक है उस जॉब के लिए। मैं भी अगर उसको करता तो शायद बुरी ना करता। तो आई अप्रिशिएट कि जिस तरह से वो काम कर रहा होता है। अब हर बंदे को हर जिम्मेदारी नहीं मिल सकती पार्टी में। मुझे उन्होंने एक ऐसा शोबा दे दिया, रेड क्रेसेंट, तो इस तरह की जो मेरे तजुर्बे में चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ वो मैं एडवाइस तो दे ही सकता। अच्छी बात है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गाना सुपर हिट हो गया और सुपर डुपर हिट हो गया, और उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल को एतराज़ हुआ HSN के कि आप एक प्रोफेसर हैं और गायकी में भी हैं, और गाना भी आपका इस किस्म का हिट हुआ है। तकरीबन आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा इंटरव्यू भी था जो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो सबको निकालते जा रहे थे। जब मैं अंदर गया मुझे भी निकाल देना, मेरा तो इतने बड़े बड़े लोगों को फारिग है। मैं तो नया नया मास्टर्स कर कर आया था वहाँ पे। तो खैर उनसे कहते हैं अब्रार उल हक कहलों, बिकॉज हमारी सब कास्ट है कहलों। कहलों आई बिलीव इज एन अरबिक वर्ड व्हिच इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड काहिल व्हिच मींस लेजी। मिस्टर ब्रा आर यू लेजी? निकाह में किधर आ गया हूँ। खैर फिर 2-3 जुगते मैंने मारी, फिर गपशप लगी और बस मैं वहाँ पे रुक गया। फिर ज़ाहिर है मैंने कुछ अरसा पढ़ाया। तो फिर जब ये शो बिज़नेस हुआ तो फिर टू बी ऑनेस्ट वेरी टेम्पटिंग ऑफर्स, दुनिया को देखने का मौका। घर वालों ने कहा था तुम 6 महीने तक कर लो। उसके बाद फिर वही CSS था जहन में। तो मैंने कहा 6 महीने में पढ़ाऊँगा तो फिर ये। फिर उन्होंने मुझे खुद से कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप ज़ाहिर है मैं छुट्टी लेके जाता था। उन्होंने कहा बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई हैं आपकी। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि आप मुझे कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें? उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अभी तो आपको आए हुए साल, सवा साल, 1.5 साल और अगर देंगे भी तो पूरी छुट्टी देंगे। हाँ। मैंने कहा फिर जैसे आपकी मर्जी है। फिर आपने इजाज़त ले ली। फिर मैंने मुझे एक बात बताइए सर, माशाल्लाह भाई भी फौज में और ससुराल में से भी काफ़ी लोग फौज में हैं, व्हाई नॉट फौज जी? मैं जाना चाहता था हमेशा। मैं बड़ा पसंद भी करता था और करता हूँ भी आज भी। मेरे ख्याल में वर्दी आप पे जचनी भी बहुत अच्छी। फिर अच्छे भी लगते हैं आप बिल्लो के घर जाते हुए। फिर मैं जिक्र ना करता अलबत्ता, और वर्दी में भी ना जाता।